नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और लैब असिस्टेंट अभ्यर्थी के बारे में एक सवाल आ रहा है कि आखिर सिलेबस क्या रहेगा। साथियों, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार के भ्रम में मत रहिएगा। सिलेबस जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सिलेबस जो है इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि नई विज्ञप्ति जब आएगी तब सिलेबस आएगा। कंफर्म इन द सेंस, जैसे आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर अभी 11th और 12th का जो पोर्शन है आफ्टर कोरोना छोटा किया गया है, सिलेबस को रिड्यूस किया गया। आपको ये पता हो तो कई सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो वो आपके कम हो जाएंगे। वैसे जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ इससे पिछले वाली वैकेंसी का है, और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निश्चित तौर पे आने वाली है। कई बच्चे मुझे इस तरह से मैसेज करते हैं कि सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, मैं नॉर्मल बीएससी अब कर रहा हूँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्या? हाँ जी, आप एलिजिबल तो है ही हैं, साथ ही साथ में आप इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं। आप यदि ढंग से तैयारी करते हैं तो आप सिलेक्शन के भी नज़दीक है। कोई बच्चा ऐसा भी मैसेज कर रहा है, सर मैं कोटा जाके आईआईटी की तैयारी कर रहा था, आईआईटी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ, क्या सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? जी हाँ, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तब भी लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के सिलेबस को देखें, लैब असिस्टेंट की इतिहास में आपको लेकर जाऊँ, देखिएगा, है ना, हमेशा इतिहास से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसकी कट ऑफ के लिए अलग से एक वीडियो है, वो यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। हमारे अलग से पूरा लैब असिस्टेंट के हर वीडियो हमने आपकी हर क्वेरी को शांत किया है कि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देखो, मैं आपको बताऊँ ना, ये यूट्यूब कह रहा है, यूट्यूब कह रहा है कि 93% ऑफ योर ऑडियंस जो आपके वीडियोस देख रही है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल 6.9% हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। भैया सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लग रहे। सब्सक्रिप्शन क्यों है? ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, सबसे पहले मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए, अब मैं आपको सिलेबस पे लेके जाऊं तो सिलेबस जो है इसके अंदर क्या रहने वाला है, पहले जब पता था वो आपको, तो 2018 के अंदर, 16 के अंदर, 13 के अंदर एक ही पेपर हुआ करता था 300 अंकों का। पिछली बार की वैकेंसी के अंदर सरकार ने तय किया कि लैब असिस्टेंट के लिए 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर केवल राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी को रखेगा, और पेपर सेकंड के अंदर सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले ये वैकेंसी सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब है आप लोग परीक्षा देंगे, परीक्षा के अंदर रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, खत्म। ना इंटरव्यू है, ना उसके बाद प्री मेंस का लफड़ा, कुछ भी नहीं है। एक ही पेपर है, उसके माध्यम से कट ऑफ बनेगी, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बनेगी। जो जो टॉप रैंकर्स होंगे, मान लीजिए 2000 सीटें आई तो 2000 तक बच्चों को रोक दिया जाएगा। SC ST EWS OBC, है ना, SBC, इन सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर है, जैसा राजस्थान गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। चलिए अब अपन लोग लेते हैं सिलेबस के बारे में। हाँ, सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो वापस आ गया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर जो है आपके पास प्रश्न पत्र होंगे 2, प्रश्न पत्र होंगे 2, और उसके अंदर पहला प्रश्न पत्र होगा वो कि सामान्य ज्ञान का होगा। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान का परिदृश्य इन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड और इंडिया का भी सामान्य ज्ञान, यानी इंडिया और वर्ल्ड के अंदर आपको केवल और केवल उनका जो बाहरी मामला है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट जीके जीएस पूछी जाएगी, ये मान के चलिएगा। साथ ही साथ में शैक्षणिक मनोविज्ञान, जी हाँ, पिछली बार वैकेंसी में एक भी सवाल नहीं आया, पर सिलेबस में चूंकि दिया हुआ है तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा और हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, ये मामला है। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 200 अंकों का होगा। 2 घंटे का पेपर है, और ये 400 अंक में से जैसे 200 के 2 पेपर है। ये पहला पेपर है 200 अंकों का, और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, यानी एक सवाल के सही होने पर 2 अंक और गलत होने पर 66.66 नंबर काट लिए जाएंगे। क्या आपको समझ में आ गया? इसकी यदि PDF चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन के ऊपर ये अपलोडेड की हुई है, आप वहां से अपलोड की हुई PDF को डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फ्री नोट्स भी हमने ऐप में बहुत सारे डाल रखे हैं, नोट्स भी आप देख सकते हैं। पेपर सेकंड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पेपर सेकंड के अंदर विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, है ना,
यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी स्तर के अंदर तो जनरल साइंस आती है, जनरल साइंस के अलावा क्या क्या आएगा, बायोलॉजी आएगी जो कि सीनियर सेकेंडरी यानी 11th और 12th की आएगी, साथ ही साथ में आपके पास फिजिक्स आएगी और साथ ही साथ में क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। इनके अंदर भी बायोलॉजी के 34 सवाल, भौतिक विज्ञान के 33 सवाल और रसायन विज्ञान के भी 33 सवाल आएंगे, यानी 100 और अंकों का जो पूरा का पूरा भार होगा वो 200। इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम, नेगेटिव मार्किंग सेम, एक सवाल 2 अंक का, गलत होने पर 0.66 अंक काट लिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, अब मैं आपको जैसे यहाँ पर सब लिखा हुआ है, न्यूनतम अंक जो है वो 40% है, SC/ST वालों के लिए 35% है, गलत होने पर 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन के रूप में काट लिया जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे जिसमें 5 ऑप्शन आएंगे, ABCD और लास्ट वाला नॉट अटेम्प्टेड का आएगा। चलिए, हमारा ऑनलाइन बैच है, एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है, वो आप लोग ले सकते हैं, जहाँ पर हमारी अनुभवी फैकल्टी टीम के माध्यम से आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, साथ ही साथ में आपको डेली MCQ मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री पेपर्स भी बहुत सारे वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों ने अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 5 स्टार रेटिंग रखता है अपना प्ले स्टोर के ऊपर भी, और जो इनकी डाउनलोड की संख्या है 45,000 से अधिक विद्यार्थियों का ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से कोर्स परचेज करते हैं तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपका 100% जो है क्वालिटी डिलीवर हो जाएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, ये एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। बहुत जल्द हमारी पुस्तक भी आने वाली है, तो ये भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। सिलेबस के अंदर मैं बच्चा लोग पेपर फर्स्ट के अंदर सीधा सीधा मामला बताऊँ ना, एकदम घर वाली बात करूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी है ना, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने राजस्थान जी के पढ़ रखा है ना, तो आपकी बाजी आपके हाथ में है, क्योंकि मैं लैब असिस्टेंट के अंदर 2 ऐसे बच्चे देखता हूँ जो 1-2 अलग अलग किनारों पे खड़े लोग हैं। एक तो बच्चा जिसने 12th किए हुए कई साल हो गए, जिसको राजस्थान जी के तो आता है पर 11th-12th नहीं आती। एक बच्चा फ्रेश 12th करके आया, 2-3 साल ही हुए हैं, 1 साल ही हुआ, 12th हुई है इस साल, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम बड़ी आ रही है, वो बोलता है पूछो ना सर, सवाल पूछो ना, प्लीज़ पूछो, पर उसको दिक्कत होती है कहाँ पर, राजस्थान जीके में। तो इन दोनों को हम लोग मिलाकर चलते हैं, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं कि दोनों का हाथ कहीं छूटे नहीं, हमारे साथ में चलते रहे। और साथ में चलाने के लिए राजस्थान जीके को हमने बहुत इंटरेस्टिंगली हमारे टीचर्स के माध्यम से पढ़ाया गया है। इतनी शानदार कथा कहानी किस्से हैं इसके अंदर। राजस्थान के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे ना, तो गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आपका जन्म एक ऐसे राज्य में हुआ है जहाँ की विरासत, जहाँ का अस्तित्व एक अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। तो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, हमारी भौगोलिक स्थिति यानी भूगोल के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान के कला संस्कृति में सवाल कैसा पता आपको कि ये बताओ नाक के अंदर कौन से आभूषण पहने जाते हैं, है ना, ये पूछे जाएंगे गले के अंदर कौन से आभूषण है, बाजूबंद कहाँ बांधा जाता है, इस तरह के सवाल आते हैं। बताओ श्रावण के अंदर तीज आती है, उसका नाम क्या है, छोटी तीज कौन सी है, बड़ी तीज कौन सी है, करवा चौथ कब आता है। अब क्या है ना, अपने वाले बच्चों को करवा चौथ नहीं पता, वैसे ये तो पता है वैलेंटाइंस डे कब आता है, करवा चौथ भी पता करनी है, इसीलिए राजस्थान जीके भी अपन को पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान है। जहाँ पर इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान है, ये पूरा सिलेबस है जिसके अंदर इतिहास है। उसके अलावा हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं, जो हमारे यहाँ पर जो राजा हुए हैं, जो भी डायनेस्टी रही है, उन सभी का, राजवंशों का इतिहास है, मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला है। सर मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, अरे भैया इंग्लिश में है, राजस्थान जी के आप हिंदी में पढ़े और बाकी जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़े, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। मेले, त्योहार, राजस्थानी संस्कृति, ये पूरा सिलेबस है। एक एक चीज़ को मैं पढ़ के बताऊं, उससे बढ़िया यही है कि राजस्थान के देखिएगा। इसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, रियासतें हैं, ब्रिटिश संधियाँ, 1857 की क्रांति, कृषक व जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की राजनीतिक जन जागरण, विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के भूगोल के अंदर स्थिति विस्तार पूछ लेगा, मुख्य भौतिक विज्ञान विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये सब आएंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। एक एक चीज़ को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूं, ये पूरा का पूरा रहेगा। वैसे भी सिलेबस में आपको समझा रहा हूं कि राजस्थान जीके जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर पहला पेपर जो है उसके अंदर 80% वेटेज तो आपके केवल और केवल किसका है, राजस्थान जीके का ही है। तो राजस्थान जीके जिसका मजबूत होगा, राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स जिसका मजबूत होगा, जैसे राजस्थान जीके
और जिसका करंट अफेयर मजबूत है वो बाजी इसमें मार लेगा। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ में जैसे राजस्थान के करंट अफेयर्स आ गए, इसके अलावा वर्ल्ड एंड इंडियन जो है उसका सामान्य ज्ञान यानी इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के भी सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा अंदर डीप में नहीं पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि रशिया के अंदर बताओ, उस प्रांत के अंदर, उस जिले के अंदर क्या मामला है। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछेंगे। हमारे पूरे के पूरे मरुस्थल कौन से हैं, पठार कौन से हैं, नदियाँ, ये सभी सवाल आ सकते हैं वर्ल्ड के समीप। और साथ साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रश्न भी आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड जो रहेगा वो आपके पास एक तो 10 तक का जो जीके जनरल साइंस है वो पूछी जा सकती है। वैसे भी जब 11-12 की पढ़ोगे तो 10 तक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब 11-12 के अंदर जीव विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें क्लास 11th एंड 12th, और वो भी सिलेबस कौन सा, अभी जो रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है वो आपके एग्जाम में आएगा। मैं सीधा मोटा मोटी तौर पे बोल दूं, रिड्यूस सिलेबस जो है क्लास 11th एंड 12th पूरी सिलेबस में आपके दे रखी है वो आपके आएगी। और इसमें भी वेटेज जिसका ज़्यादा रहेगा वो कौन सी क्लास का है, 12th का वेटेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 11th का इतना वेटेज इसमें रहने वाला नहीं है। जी हाँ साथियों, ये सिलेबस हमने दिया है जिसमें से अब देखिएगा ये सिलेबस पुराना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं वो चैप्टर्स अब नहीं पूछे जाएंगे। केवल और केवल जो अभी वर्तमान के सिलेबस के अंदर है वो आपको दे दी जाएगी। हमारी भी अपडेटेड पीडीएफ आपको अभी हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पूरा सिलेबस देखिए इतने शानदार तरीके से लिख रखा है। अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, लाइक कर दो दोस्तों, और शेयर करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि अच्छाइयाँ जितनी ज़्यादा आप फैलाएंगे उतने बेहतर इंसान आप बनते जाएंगे। तो दुनिया के अंदर नेकी का जो इरादा है, अच्छाई का जो इरादा है, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने का इरादा है, वो कभी मत छोड़िएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। साथ ही साथ में पूरा सिलेबस है, मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। कोर्स परचेज अभी तक भी नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें बायोलॉजी के अंदर भी ये पूरा का पूरा सिलेबस है मेरे बच्चा लोग। ये फिजिक्स, ये आपके पास केमिस्ट्री चल रही है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। और सिलेबस के बाद यदि आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा अपडेट चाहिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारा ऐसे क्वालिटी कंटेंट है जो आपको एग्जाम में 100% हेल्प करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।